आगे हैं जहां पर उड़ता जम्मू कश्मीर जिम्मेदार कौन के उन्वान से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दरअसल जिम्मेदारी फिक्स करना हम सब की जिम्मेदारी है, इन्हें हम सब का काम है, क्योंकि अगर हम मिनहसुल इंसान यानी बहस इंसान इस बात को सोचे कटिंग अक्रॉस कि हमारा मजहब क्या कुछ है, उसको अगर हम अलग करें तो इंसानियत के दायरे में जब हम देखें तो एंटायर जम्मू कश्मीर इस दलदल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम आबादी एक अक्सरियत वाली आबादी है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, इसलिए एक बड़ी तादाद आपको वो नजर आएगी सूबा कश्मीर के अंदर। सूबा जम्मू आते आते आपको एंटायरली डिफरेंट कहानी दिखेगी और पता लगेगा कि मुस्लिम आबादी तो है ही, इसके साथ साथ गैर मुस्लिम आबादी भी इस दलदल का शिकार हो चुकी है। इसलिए इसको मुसलमान और हिंदू के चश्मे से बाहर निकाल कर देखना होगा और इंसानियत के चश्मे से हमने इस मामले को देखना होगा, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ साथ अब सूरत हाल इंतहाई खराब हो रही है। हुकूमती इदारों के दावे अपनी जगह कि हजारों करोड़ रुपए की मंशियात को जब्त किया गया है, हजारों लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक भी हुआ है, लेकिन न जाने कब ये चेन टूटेगा, वो चेन जो मुसलसल बना हुआ है। अभी बैरूनी रियासत से ये तमाम चीजें आ रही हैं, रियासत के अंदर जो लोग इस गिरोने काम के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस गलत काम के साथ जुड़े हुए हैं, अभी उन तक बड़ा हाथ नहीं पड़ा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरा बड़ा सवाल हमारी उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का है कि हम जिस रियासत का हिस्सा है, हम मुल्क के उस रियासत का हिस्सा है जो इंतहाई हसास है, और इस हसास रियासत के अंदर मुख्तलिफ इदारे अपना काम कर रहे हैं। परिंदा पर न मारे, हर पर नजर रखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सफेद नशा, ये सफेद जहर जो है वो हर जगह किस तरीके से आ रहा है, एक बड़ा सवाल है। किस तरीके से बाजारों के अंदर इंजेक्शन बिक रहे हैं और 33,000 के करीब अगर इंजेक्शन बिक रहे हैं तो ये कौन बेच रहा है, कैसे बिक रहे हैं, तो उन इदारों पर भी सवाल है। लेकिन सवाल उठाने से पहले ज़रा मैं अपना एहतिसाब करूं कि मैंने इस रियासत को बचाने के लिए क्या कदम किया है। क्या जिस इदारे की सरबराह की हैसियत से मैं बैठा हूँ, क्या मैंने कोई फ़र्ज़ अपना पूरा किया है, क्या मैंने पहल का हिस्सा बना हूँ या नहीं बना हूँ, एक बड़ा सवाल आज के दिन में है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ नौजवान इस दलदल का हिस्सा बन रहे हैं। आज इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मुफ्ती रशीद साहब ज्वाइन करेंगे, ज़िला गांधरबल से इनका ताल्लुक़ है, मारूफ आलिम दीन है और लगातार इस तमाम मामले पर नज़र भी रखे हुए हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ा अहम और हसास मामला हमारी नज़र में ये है कि नौजवान बिला तफरीक कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर तरफ से इसमें आ रहे हैं और हम सब की उंगलियां सिर्फ एक तरफ जा रही है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों का मानना है कि कानून का दायरा जितना है उसके तहत हम गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं, मकाने कुर्क भी कर रहे हैं, PSAs भी लगा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस दलदल से हम छुटकारा पाएं कैसे। आपकी, मेरी और हम सब की मिली जिम्मेदारी जो है, क्या आज के दिन में हम वो पूरा कर पा रहे हैं? रशीद साहब। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? मंशियात का ताल्लुक है जी 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 कैरी ऑन करें जी। जहां तक मंशियात का ताल्लुक है हजरत, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 कंटिन्यू करें आपकी बात। आवाज पहुंच रही है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हजरत, इस वक्त का ये मसला जो है, ये रूहानी भी, इंसान की जान और अकल दोनों की हिफाजत का एक बहुत बड़ा मसला है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है, ला तशरबुल खमरा फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्र। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबी से फरमाया था कि बेटे शराब नहीं पीना, क्योंकि ये तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब ही को नहीं ले लें, जितनी भी अद्वियात हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बाकी चीज़ें हैं, मनशियात है, ड्रग्स है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारी रूहानियत के लिए भी वबा, जान के लिए भी और हमारे अक्ल के लिए भी।
اس لیے اسلام نے سب سے پہلے ان چیزوں کے اوپر زور دیا کہ ایسی چیزیں جو انسان کو جسمانی طور پہ یا روحانی طور پہ یا عقلی طور پہ انسان کو ناکارہ بنا دیں، ان چیزوں سے بچا جائے۔ جہاں تک اس وقت کا ہمارا تعلق ہے تو علماء کی ذمہ داری بھی یہ ہے، ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ہماری پولیس بھی حرکت میں آئے، اور خاص طور پہ ہمارے والدین اپنے بچوں پہ اگر نظر رکھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ان کی صحبت کیسی ہے، کیونکہ عام طور فرمایا جاتا ہے صحبت سالے ترا سالے کنت، اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے۔ تو سب سے پہلی یہ ذمہ داری والدین کی بنتی ہے، یہ اپنے بچوں کے اوپر، اپنی بچیوں کے اوپر نظر رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اساتذہ کرام ہیں، یہ طلباء کے اوپر اس چیز کی محنت کریں، ہماری سوسائٹی کے جو با اثر لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کام کریں، خاص طور پہ ہمارے تاجر حضرات جو ہیں، جو ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس سے پیسہ کماتے ہیں، یہ سوچیں کہ کم سے کم ہم امت کو کیا دے رہے ہیں، ہم اس قوم کو کیا دے رہے ہیں، ہم دوا ادویات کے بدلے انہیں زہر کیوں گھول کے پلا رہے ہیں۔ تو اس معمولی کمائی کے لیے، معمولی دنیا کے نفع کے لیے ہم اپنی قوم کا خیال نہیں رکھتے، اپنے معاشرے کا خیال نہیں رکھتے، تو ان کی ایک ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کرام ہیں، مساجد کے ائمہ حضرات ہیں، اساتذہ کرام ہیں، یہ سب مل کے جمعے کے خطبوں کے اندر عام طور پہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں جانکاری اگر دیں تو اس وبا سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا کام جو اس میں کر سکتی ہیں، جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے، وہ اس چیز کو گہرائی سے لیں اور اس کی تہ تک پہنچیں، اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، کن لوگوں کا سرمایہ اس میں لگا ہوا ہے، کون اس دلدل میں کن لوگوں نے پھنسائی ہوئی ہے، اگر ان بڑے بڑے مگرمچھوں تک پہنچا جائے تو یہ چیز بہت آسان ہو جائے گی۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام ہر اس چیز کو، ہر اس انسان کے لیے ممنوع قرار دیتا ہے، بلا تفریق، مذہب، مسلک، لحاظ، رنگ و نسل۔ اسلام ہر انسان کی صحت کا خیال رکھنا چاہتا ہے، معاشرے کا خیال رکھنا چاہتا ہے، اپنی برادری کا خیال رکھنا چاہتا ہے، سوسائٹی کا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ اس وقت عام طور یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، بے روزگاریاں عام ہو رہی ہیں، بچے ہمارے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس چیز کا حل ہے۔ میں اپیل کروں گا اپنے ہر ادارے سے، والدین سے بھی اپیل کروں گا، اساتذہ سے بھی اپیل کروں گا، پولیس افسران سے بھی اپیل کروں گا کہ نیچے کی سطح تک کھوج کر اس وبا کو ہماری اس قوم سے، ہمارے ان نوجوانوں سے ختم کیا جائے۔ ہمارا عام طور پہ اس پہ پروگرام رہتا ہے، جمعے کے اندر بھی ہم اس چیز کی کوششیں کرتے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 10 یا 11 برس کے پہلے کے جو اعداد و شمار ہیں، پتہ چلتا ہے کہ 1 لاکھ سے بھی کم تعداد تھی، آج یہ 35 لاکھ کے آس پاس نوجوانوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ ان سب کے بیچ میں ہم سب کی جانب سے کیوں آنکھیں بند کی گئی؟ بنیادی اسباب کو جاننے کے بجائے کیا ہم نے جرم کیا کیونکہ ہمارے پاس والا، ہمارے پڑوس میں، ہمارے پاس کا کوئی بھائی بہن، کوئی بزرگ یا بچہ اگر اس چیز میں انوالو ہوا تو اس کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم نے کئی مرتبہ نظر انداز چیزوں کو کیا؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا معلوم ہوتی ہے؟ اور کیا کھلے دل سے یہ نہ مانا جائے کہ ہم مکمل طور پر ایز اے سول سوسائٹی اس چیز کو کنٹرول کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں، صرف یہ کہہ کر کہ یہ ذمہ داریاں انتظامیہ کی ہیں؟ حضرت، یہ والدین کی ذمہ داریاں ہیں، یہ گاؤں کے بڑوں کی ذمہ داریاں ہیں، معاشرے کے اہم ترین شخصیات جو ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ جب تک کسی وبا کو ہم سب مل کر مٹانا نہیں چاہیں گے، ایک شعبے پہ تکیہ کریں یا ایک پہ نظر رکھیں تو یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ اس کے لیے ہمیں سکولوں کی سطح کے اوپر، اساتذہ کو اپنی سطح کے اوپر، ڈاکٹر حضرات کو اپنی سطح کے اوپر، گاؤں کے معززین کو اپنی سطح کے اوپر، ہمسائے کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، دکاندار کو دکاندار کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو، ہمارے اس معاشرے کو، ہمارے اس ماحول کو کس طرح بگاڑ رہے ہیں۔ تو ہر اس فرد کو ہمیں نظر رکھنی پڑے گی۔ ایک عام مثال ہے کہ ایک مچھلی تالاب کو گندا کر دیتی ہے، مگر انسانیت کے ناطے سے اگر دیکھا جائے، ایک گندا آدمی
अच्छे माशरे में नहीं टिक पाएगा, वो खुद अपनी मौत मर जाता है। जब तक माशरा उसका साथ नहीं देता है, जब तक सोसाइटी उसका साथ नहीं देती है, तो वो गलत काम नहीं कर सकता है। जहां तक मेरी समझ है, इसमें हम सब ही इन्वॉल्व हैं, इसमें हम सब कि ही ये खताएं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। जनाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रायतिही, हर इंसान एक चरवाहे की तरह है। जिस तरह चरवाहे से हर भेड़ बकरी के बारे में पूछताछ होती है, इसी तरह माशरे के हर बंदे से पूछताछ होगी। घर के जिम्मेदार को घर के बारे में पूछताछ होगी क़यामत के दिन। महल्ले का जिम्मेदार महल्ले का जिम्मेदार होगा, गांव का बड़ा गांव का जिम्मेदार होगा, तहसील का जिम्मेदार तहसील का जिम्मेदार होगा। इस तरीके से अगर ये तमाम कड़ियां मिल जाएं और मिलने के बाद हाथ मिलाकर हम इस वबा को अपने माशरे से खत्म करना चाहें, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इस पर कंट्रोल पा लेंगे। हाँ, हमने अगर मौलवी साहब तक छोड़ा, हमने पुलिस अफसर साहब तक छोड़ा, हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक छोड़ा, तो ये मामला नहीं होगा। ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी के कामों के अंदर एक दूसरे का हाथ बटाओ, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाहों के कामों के अंदर, बुराई के कामों के अंदर एक दूसरे के हाथ को रोको ताकि वो बुराई से बच जाए। जनाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था, जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। तो जनाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद करना तो समझ में आ रहा है, जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया, जालिम की मदद ये है, उसे जुल्म से रोको। तो मंशियात बेचने वाला, मंशियात को आम करने वाला, ड्रग्स को बेचने वाला, इसे अपनी तिजारत चलाने वाला और कौम की सेहत और दिमाग सब चीजों को बर्बाद करने वाला, इस माशरे को बिगाड़ने वाला, ये सबसे बड़ा जालिम है। हमें सबको मिलकर इनका हाथ रोकना है, इन्हें बाज रखने की कोशिश करनी है, हाथ से हाथ मिलाना है, भाई से भाईचारा बना के रखना है। बरादरी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने माशरे के अंदर हर इंसान जब अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा, अपने हिस्से का काम आप खुद हम करेंगे, हर बंदा करेगा, तो तब जाकर हम इस चीज के ऊपर, इस वबा के ऊपर काबू पा सकते हैं। वरना अगर हम एक शोबे के ऊपर ये तकिया रखेंगे तो ये नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया जी, मुफ्ती रशीद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई कि ये मामला इनफरादी सतह पर तो ज़रूर है, लेकिन उस इनफरादियत को इज्तिमाइयत में तब्दील करना है। यानी मैंने अपने आसपास, दूसरे ने दूसरे के आसपास, और तहसील, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चले जाना है, तभी जाकर हम इस मामले से और इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। बहरहाल ये तो गुफ्तगू बहरहाल जारी रहेगी आगे भी। यहाँ पर अब ज़रा